दोस्तों, शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ रिक्रूटमेंट है। टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है। सीटेट पास कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसियां आपको यहां दिखाई दे रही हैं 380 है। अनरिजर्व की 205, ओबीसी की 121, ईडब्ल्यूएस की 38 और एसटी की 16 पोस्ट इसमें शामिल हैं। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। और जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप पदों का विवरण देख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की ये वैकेंसियां आई हुई हैं। हिंदी लैंग्वेज की टोटल 40 वैकेंसियां हैं। अनरिजर्व की 23, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 4, एसटी की 3 पोस्ट है। इंग्लिश की 45 वैकेंसी है। 22 अनरिजर्व, 15 ओबीसी, 5 ईडब्ल्यूएस, 3 एसटी की वैकेंसी है। बंगाली लैंग्वेज की जो वैकेंसी है वो 3 है, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी। संस्कृत लैंग्वेज की 6 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व, 2 ओबीसी की है। सोशल साइंस बंगाली की 6 वैकेंसियां हैं, 3 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस की। सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश टोटल 93 वैकेंसियां हैं, 50 अनरिजर्व की, 29 ओबीसी की, 9 वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस की हैं, 5 एसटी की हैं। मैथमेटिक्स बंगाली मीडियम की 6 वैकेंसियां, 2 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस। मैथ की वैकेंसियां हैं 61, 34 अनरिजर्व, 20 ओबीसी, 6 ईडब्ल्यूएस, 1 एसटी की वैकेंसी है। लाइफ साइंस की 7 वैकेंसियां हैं, 5 अनरिजर्व, 2 ओबीसी की। लाइफ साइंस हिंदी इंग्लिश टोटल 45 वैकेंसी, 24 अनरिजर्व, 15 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस और 2 एसटी की वैकेंसी शामिल हैं। फिजिकल साइंस बंगाली की 9 वैकेंसियां हैं, 5 अनरिजर्व, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस की। फिजिकल साइंस हिंदी इंग्लिश की 59 वैकेंसियां हैं, 31 अनरिजर्व, 20 ओबीसी, 6 ईडब्ल्यूएस, 2 एसटी की। कुल 380 वैकेंसियां हैं। अनरिजर्व 205, ओबीसी 121, ईडब्ल्यूएस 38 और एसटी की 16 वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। अपर एज लिमिट 30 साल यहां निर्धारित की गई है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यूडी एसटी को अपर एज लिमिट 15 साल और गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है वो देखिए, उससे पहले मैं जॉब लोकेशन आपको दिखा देता हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ जहाँ ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। edurec.andaman.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। व्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2023 दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है, जो कि 30 दिसंबर 2023 रात्रि 11:59 तक जारी रहेगी। रिक्रूटमेंट नोटिस के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए, बीएड या बीएससी बीएड आपने कर रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। कंसर्न सब्जेक्ट ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये कंसर्न सब्जेक्ट दर्शा दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक के कंसर्न सब्जेक्ट देख लीजिएगा। या फिर ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 1 साल वाली बीएड आपने कर रखी हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 55% अंकों के साथ एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने कर रखा हो। ये बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आगे देखिए, 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, बीएड स्पेशल आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि सीटेट का पेपर 2 ही टीजीटी के लिए होता है, पेपर 1 तो पीआरटी के लिए होता है। तो पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। मेरिट के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। मेन डेट्स यहाँ एक बार फिर से दर्शा दी गई है, आप ये डेट देख सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको इनकी हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी 2 जनवरी 2024 शाम 3 बजे तक। हाँ जी दोस्तों, 2 जनवरी 2024 3 बजे तक आपको अपनी हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी, ये अंतिम तिथि है।
और जो आप हार्ड कॉपी जमा कराएंगे, सेंड करेंगे, उसको आपको स्टेपल नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट आपको वो बांध देने हैं, टैग से बांधने हैं, स्टेपल नहीं करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और पेज नंबर भी आपको लिखने होंगे। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन से हैं, क्या क्या आपको साथ में लगाने हैं, वो लिस्ट नीचे दी गई है। बाकी जहां आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे वहां आपको रिसीविंग लेनी है, रिसीविंग ऑफिसर से रिसीविंग लेनी है, डेट और सील के साथ। ये आप ध्यान रखिएगा, ये अति आवश्यक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस टाइम वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपकी ये रिसीविंग चेक की जा सकती है कि आपने रिसीविंग ले रखी है या नहीं ली है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने जमा कराया था उसकी। हार्ड कॉपी के साथ इन सभी की फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। ये देखिए पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है, आप वीडियो को रोक के ध्यान से ये लिस्ट देख लीजिएगा। जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जरूरी है इनमें से वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। और कहां कहां आप अपनी हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, वो एक पूरी लिस्ट दी गई है। ये 9 अलग अलग लोकेशन है, इनमें से किसी भी लोकेशन पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये 9 अलग अलग लोकेशन है, ये एड्रेस यहाँ दे दिए गए हैं। जो भी आपके नजदीक है वहां आप जमा करा दें। आगे देखिए, द रिसीविंग ऑफिसर सेल वेरीफाई हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एंड इशू एक्नॉलेजमेंट duly indicating number of documents enclosed with application form to the candidate। तो दोस्तों जो भी रिसीविंग ऑफिसर है उसे हार्ड कॉपी वेरीफाई करनी होगी और उसकी एक्नॉलेजमेंट देनी होगी। और उसमें यह भी इंडिकेट करना होगा कि कितने डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाए हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में जरूरी जो मेन बातें हैं वो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। टीचर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। जॉब लोकेशन भी आपकी अंडमान एंड निकोबार में ही रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है और उसकी रिसीविंग लेनी है। बाय पोस्ट का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है। 9 अलग अलग लोकेशंस दी गई हैं जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करा सकते हैं, हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। सीटेट पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब वो कैंडिडेट्स को देखना है कहां और कैसे वो अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। 9 लोकेशन है जो इस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाई है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट है। मेरिट के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से देख लीजिए, edurec.andaman.gov.in। तो मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।